यह कहानी 15वीं सदी की है। एक गांव में एक पंडित रहता था। वह पंडित आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध था। इसी कारण पंडित काफ़ी धनवान था। पंडित अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। पंडित का कोई लड़का नहीं था। बेटी का विवाह दूसरे गांव के लड़के रमेश शास्त्री से हो चुका था। पंडित ने बेटी की शादी से पहले लड़के की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी का विवाह किया था। परंतु विवाह के कुछ वर्षों बाद ही पंडित का दामाद बुरी आदतों में फंस गया। दामाद की जुआ और शराब की बुरी लत ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। पंडित की पत्नी अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर काफ़ी दुखी रहती थी और पंडित से कहा करती थी कि तुम जाकर बेटी दामाद की मदद कराओ। परंतु पंडित हमेशा अपनी पत्नी को उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था और कहता कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चल रहा है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके भाग्य में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातें सुनकर पत्नी काफ़ी दुखी हो जाती थी और मन ही मन सोचती थी कि यह कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्ट में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिरकार ईश्वर ने हमें इतना धन धान्य दिया है, उसका क्या करेंगे? हमारे कोई और संतान भी तो नहीं है, यही एकमात्र बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। पंडित अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कष्ट आना ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद एक दिन उसके घर पर आए। पंडित और उसकी बीवी ने दोनों की खूब खातिरदारी की और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वह बिना कुछ कहे वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ से रहा नहीं गया। उसने बिना पंडित से पूछे ही बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी दामाद को दे दिए ताकि बेटी की आर्थिक रूप से सहायता हो सके। माँ यह जान गई थी कि बेटी दामाद शर्म के कारण उनसे मदद नहीं मांग रहे, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब बेटी दामाद घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें लड्डू में सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। यह सोचकर पंडिताइन मन ही मन बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थीं, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ चलती थीं। पैसे ना होते तो और चीज़ों का लेन देन करके भी व्यवहार होता था। बेटी दामाद का गांव पंडित के गांव से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुँचे थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल नहीं चल पाएगी तो उसने एक तांगा किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए पंडिताइन ने जो लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर चला गया। तांगे वाला जब अपने घर की तरफ जा रहा था तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि इतने कम लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट नहीं भरेगा, इससे अच्छा है कि मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर थोड़े चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। उस आदमी ने पूजा के लिए बूंदी के लड्डू उसी हलवाई से लिए जहां पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से
खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर पंडित दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए हुए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। यह देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछते हुए कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी मदद करते हैं तो दामाद हमेशा हमसे ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 3-4 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थीं। मित्रों, भाग्य का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी भाग्य पर भरोसा करते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना भाग्य खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।